का बेटा या ऐसा ही कोई जनरेशन वाला होगा, वो गांव वाले से जमीन वापस लेने के फिराक में होता है। वो कहता है कि वो कोर्ट जाकर सारा जमीन अपने नाम करा लेगा और इस पॉइंट पे परफॉर्मर के अंदर दैवा आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे वंश के शांति के लिए ये जमीन गांव वालों को मिला था, तो अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी शांति भी खत्म हो जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद भी वो इंसान दैवा को ना तो मान रहा था, मोर ओवर वो ये तक कह देता है कि ये बातें दैवा बोल रहे हैं या फिर परफॉर्मर बोल रहे हैं। इस पॉइंट पे दैवा क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट के सीढ़ियों पे ही हो जाएगा, और रही बात कि मैं दैवा हूँ या परफॉर्मर, तो अगर आज के बाद मैं तुम्हें कभी दिख गया तो समझना मैं परफॉर्मर वरना दैवा। ऐसा कहकर शिवा के पिता मशाल लेकर जंगल में दौड़ जाते हैं और वो एकदम से गायब हो जाते हैं। इस दिन के बाद शिवा के पिता को कोई नहीं देखा, और रही बात उस राजा के वंश की, तो वो इंसान सच में कोर्ट की सीढ़ियों पे खून की उल्टी करके मारा जाता है। अब यहाँ से कहानी 1990s में आती है, जहाँ शिवा अब बड़ा हो चुका है और हम उसे कंबड़ा में पार्टिसिपेट करते देखते हैं। अब जिन्हें कंबड़ा नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये बफेलो रेस है, जिसमें बफेलो ओनर भी उनके साथ राइड करते हैं और शॉर्टेस्ट टाइम में जो भी एक डिफाइंड डिस्टेंस को कवर करेगा वो विनर होगा। तो इस रेस में शिवा काफी तेज भागता है और जीतना भी उसे ही चाहिए था, लेकिन बेईमानी करके वहाँ के लैंडलॉर्ड के बफेलो को जिता दिया जाता है, जिस वजह से शिवा लैंडलॉर्ड के लोगों से भिड़ जाता है। अंततः लैंडलॉर्ड शिवा को ही मेडल और पुरस्कार देते हैं और वो अपने आदमियों पर ऐसी बेईमानी करने के लिए गुस्सा भी करते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं आपको फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आगे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो शिवा है, जिसके पिता भूताकोला के वक्त 20 साल पहले गायब हुए थे, यानी कि शिवा की जो फैमिली है वही जनरेशन से इस ट्रेडिशन को कैरी करती आ रही है। नाउ ट्रेडिशन के हिसाब से शिवा को ही भूताकोला परफॉर्म करना चाहिए था, मतलब उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन वो एकदम पियक्कर और निकम्मा टाइप का हो गया था, इसीलिए उसका भाई गुरुवा परफॉर्म करता था। इन दोनों की माँ भी थी, जो कि हमेशा शिवा और उसके दोस्तों पे गुस्सा करती रहती थी। कमिंग टू शिवाज फ्रेंड, वेल ये लोग थे रामपा, बुल्ला, लच्चू, नारू इत्यादि। शिवा की लव इंटरेस्ट है लीला, और गांव में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम था इंस्पेक्टर मुरली। अब जिस लैंडलॉर्ड के बारे में हमने अभी भी बात किया है वो राजा के ही वंश का है। ऑल्दो ये लैंडलॉर्ड अभी तक तो सही लग रहा था, और उसके साथ सुधाकर नाम का बंदा रहता है जिससे कंबला के वक्त शिवा भिड़ गया था। तो कहानी में हमारे जान पाते हैं कि शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड का छोटा मोटा काम कर देते थे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। फॉर एग्जाम्पल किसी जंगली सुअर को मार देना, शिकार करना, वुड वगैरह काटना इत्यादि। और ऐसे में लैंडलॉर्ड इन्हें कुछ पैसे दे देता था या फिर दारू वगैरह पिला देता था। लाइफ सही चल रही थी, लेकिन ये नया इंस्पेक्टर मुरली इनके नाक में दम करने लग गया था। वो लोकल्स को पेड़ वगैरह काटने से रोकने लगा था, उनके कल्चरल बिलीफ्स को नहीं मान रहा था, और शिवा और गैंग को शिकार करते हुए वो पकड़ना भी चाहता था। ऐसे में शिवा का सामना एक दो बार इंस्पेक्टर से हो जाता है और इनके बीच काफी झगड़ा वगैरह भी होता है, और हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। बेसिकली कहा जाए तो इनके बीच थोड़ी तनाव बढ़ जाती है, और सब कुछ प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है जब इंस्पेक्टर इस पूरे एरिया को रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित करने पे तुल जाता है। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि शिवा को बार बार अपने पिता के गायब होने वाले दृश्य सपने में आता था, और एक बार तो उसे जंगल में एक जंगली सुअर दिखता है जो कि घग्गरा और ऐसे ही आभूषण पहने थे, व्हिच मीन कि वो कोई नॉर्मल सुअर नहीं था। इन सब के अलावा शिवा को कई बार अपने सपने में दैवा भी दिखते थे। खैर कुछ दिन बाद लीला गांव में वापस आती है और हमें पता चलता है कि वो पुलिस ट्रेनिंग वगैरह लेकर आई है। शिवा और लीला के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और शिवा लैंडलॉर्ड से बात करके लीला को पुलिस की नौकरी लगवा देता है। अब नौकरी के पहले दिन ही इंस्पेक्टर गवर्नमेंट आदेश पे फॉरेस्ट एरिया को नापने गांव में आता है, और वो इंक्रोचमेंट भी रिपोर्ट करने वाला था, यानी कि जिसके इसके घर इलीगल तरीके से या फिर इलीगल एरिया में बनाए गए थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, उन सब की रिपोर्ट वो सरकार को देता। ऐसे में गांव वाले पुलिस से भिड़ने लगते हैं और तभी शिवा वहां आकर पुलिस से हाथापाई कर लेता है। इस लड़ाई में पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और वो लोग सुधाकर के लेबर्स की मदद से इंक्रोचमेंट एरिया को खोद कर उसे मार्क कर देते हैं। अब इन घटनाओं से गांव वाले एकदम परेशान हो गए थे। इनफैक्ट वो लोग लीला को भी टॉन्ट करने लगते हैं, क्योंकि लीला पुलिस के साथ थी, नोइंग द फैक्ट कि वो उसका तो पहला ही दिन था। एनीवेज इस पूरे प्रॉब्लम को हल करने के लिए लैंडलॉर्ड एक वकील को लेकर आते हैं, जो कि गांव वालों के जमीन के पेपर्स या तो वैलिडेट करेंगे या फिर उनके पेपर्स बनवा देंगे अकॉर्डिंग टू वो कहाँ रह रहे हैं। वकील एक एक करके सबसे पेपर्स पे अंगूठा लगवाता है, क्योंकि मोस्टली गांव वाले जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और मीनवाइल इंस्पेक्टर जोर शोर से अपने काम में लगा था। ऐसे में शिवा उसके दोस्त इंस्पेक्टर से पंगा लेने लगते हैं। वो शिकार करते हैं, वो और भी पेड़ काटने लगते हैं ताकि इन सब से इंस्पेक्टर का तबादला हो जाए। मोरोवर शिवा कई बार सुधाकर और लैंडलॉर्ड के लोगों से भी भिड़ जाता था, ऑल्दो लैंडलॉर्ड का शिवा से कुछ खासी प्रेम था। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वक्त वो शिवा को एज ए गार्ड ले जाता था, और इन जनरल लैंडलॉर्ड शिवा के प्रति काफी अच्छा बिहेव करता था।